हमारे समाज में बेटियों को पराया धन कहा जाता है, क्योंकि उन्हें शादी के बाद अपने ससुराल में ही जाकर रहना पड़ता है और अपनी सारी उम्र ससुराल में ही बितानी होती है। लेकिन अक्सर होता ये है कि शादी के बाद भी बिटिया अपने मायके का मुंह नहीं छोड़ पाती। नहीं मम्मा, हमारे घर में तो बस ऐसे ही है, थोड़ी सी इनको बिजनेस में लेकर टेंशन हुई है अभी, बस यही सब चलता रहता है यहाँ पर। बस फिर मम्मा भी थोड़ी टेंशन में रहती हैं इसी बात को लेकर, और अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात को अपने मायके में बताने लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहू को अपने ससुराल और मायके के बीच के अंतर को समझना चाहिए और दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, तभी दोनों जगह के रिश्ते अच्छी तरह चलते रहेंगे। ससुराल और मायके के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में जब हमारी शादी होती है तो इट इज़ नॉट दैट वी आर गेटिंग मैरिड टू वन पर्सन, वी आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड इनटू अ सिस्टम, इनटू अ फैमिली। और ये फैमिलीज़ की इकट्ठी जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपका मायका और ससुराल दोनों अगर आप अच्छे से इन दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही एन्जॉयबल एंड एक्सट्रीमली प्लेजेंट रहेगी। लेकिन अगर आप वो कहीं किसी कारण उसमें इम्बैलेंस ले आएंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके इट विल बिकम हेल। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। शादी के बाद ससुराल में नई बहू से उम्मीद की जाती है कि अब उसका ससुराल ही उसका नया घर है और उसे सुख हो या दुख हर हाल में अपने घर के साथ जुड़े रहना है और अपने फर्ज को निभाना है। अपने घर की पर्सनल बातों को बाहर किसी दोस्त या रिश्तेदार से डिस्कस नहीं करना है, लेकिन कई बार जानबूझकर या अनजाने में अगर आप यूं ही अपने घर की बातों को दूसरों से, खासकर अपने मायके वालों से डिस्कस या शेयर करती हैं, तो ऐसा करने से आपके ससुराल और मायके वालों के आपसी रिलेशंस खराब हो सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स उठती हैं तो लड़की क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है। ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं क्लियर करके वहीं सॉर्ट आउट कर लें, यहाँ तक कि आप अपने इन लॉज तक भी ना जाएं, ताकि आप दोनों के बीच ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। ससुराल और मायके में सही बैलेंस बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका यही है कि आप दोनों जगह की जिम्मेदारियों को अलग अलग करके देखें और निभाएं, और याद रखें कि आपके लिए दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट है। एक तरफ आपका वो घर है जहां आपके रिश्तों का नया सवेरा हुआ है और आपको अपनी आगे की पूरी जिंदगी इन्हीं रिश्तों के साथ बितानी है, तो दूसरी तरफ वो घर है जहां आपने जन्म लिया और पली बढ़ी। ऐसे में आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इन दोनों रिश्तों के बीच एक लिमिट तय कर लें और किसी भी सूरत में इस लिमिट को क्रॉस न होने दें। हर फेस्टिवल के ऊपर अपने इन-लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक मिलकर उस त्योहार को मना सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस हैज टू बी गिवन टू योर ओन न्यू हाउस, दैट इज योर इन-लॉज हाउस। आप अपने relationships together as a family in picnics, when you go out together, that's another way where you can get to know each other better and get to know and maintain a good relationship with each other. So please try to do things wherein both the families are comfortable. इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अगर अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने सिर्फ इन-लॉज से मेरा ये मतलब नहीं है पेरेंट्स,
यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. You have to get along well with your brother-in-law also, your sister-in-law too, and you have to give the same impression to your parents that you are living in a very cordial and happy family. जब आप ऐसे करेंगे तो obviously दोनों परिवारों के बीच में जो bond होगा, that will slowly and steadily start becoming very strong. अगर आपको फिर भी लगता है कि आप अपने मायके और ससुराल दोनों जगह के रिश्तों के बीच एक बैलेंस नहीं बना पा रही हैं, तो ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने हस्बैंड या घर में किसी बड़े सदस्य जिससे भी आपकी अच्छी बनती हो या जो आपकी बातों को अच्छी तरह समझता हो, उसे अपने मन की उलझन और पूरी बात बताएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट या रिलेशनशिप काउंसलर की भी सलाह ले सकती हैं। So it is more important कि आप अगर खुद घर में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए। एक ऐसा पर्सन जिसका आपके फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक थर्ड पार्टी अप्रोच, या एक ऐसा मेंबर जो आपकी फैमिली के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, आपके इन-लॉज के साथ ही रिलेटेड है और आपकी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो आपस में आप लोगों को बिठाकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प में भी एक अनबायस्ड आपको ओपिनियन मिलती है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको समझ में आ जाता है, एंड बोथ ऑफ यू कैन लिव टुगेदर एज अ वंडरफुल कपल एंड अ वंडरफुल फैमिली। याद रखें, शादी के बाद आप पर एक नहीं बल्कि दो परिवार के रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है और दोनों ही परिवार का आपस में रिश्ता अच्छा बनना या रिश्तों में दरार का आना आप ही के हाथ में है। इसके लिए आप जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं और ससुराल और मायके के बीच एक ऐसा संतुलन बनाए रखें कि दोनों ही जगह के रिश्तों की गरिमा बनी रहे।